लगातार भूख और प्यास की परवाह किए बगैर महाराज परीक्षित गंगा के तट पर व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज के मुखार बिंद से लगातार भगवान की अमृतमयी कथा से जुड़कर अपने जीवन को क्या बना रहे हैं, सार्थक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही बाल परिवार के सानिध्य में हम और आप सबको भी अवसर मिला और देखते देखते कैसे आज अंतिम दिवस पर हम और आप सब हैं पता नहीं चल पा रहा। कल्पना करें कैसे 6 दिन बीत गया, पता नहीं चला। भगवान के नाम की बड़ी विचित्र महिमा है और इसीलिए संत जन जो है समस्त जीव प्राणियों के लिए, समस्त जीवों के लिए मनुष्यों का सदैव से संदेश रहा है कि सबका जीवन भगवान के भजन के बिना कैसा है, अधूरा है। आपने जीवन में इस संसार में आकर के चाहे जितनी संपदा इकट्ठी की हो, जितना धन, जितना ऐश्वर्य, जितना वैभव इकट्ठा किया हो, ये कोई बल साथ में चलने वाला नहीं है। अब तक कितने लोग आए और कितने लोग चल दिए इस संसार से। किसी ने कुछ इकट्ठा करके किसी ने कोई ले गया अपने साथ? नहीं। यही तो सीखना है, समझना है संसार से कि खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे। और बड़ा विचित्र संकेत भी होता है, किसी नवजात का जन्म होता है तो आप सब देखे हैं, आप सब जानते हैं भली भांति नवजात का प्रागट्य होता है तो किस प्रकार से मुट्ठी बांध के इस संसार में हम आते हैं, है ना। और जाते समय सारे संसारी जीवों को बता करके जाते हैं कि खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जा रहे हैं भैया। ये संसार और ये शरीर जिसके बल पर हम क्या करते रहे, गरजते रहे और नाना प्रकार के प्रपंच में फंसकर, इस मायावी जगत में, मायावी प्रपंच में फंसकर हम जो है लगातार उन कंकड़ पत्थरों को इकट्ठा करते रहे जो हमारे किसी काम का नहीं है। वैसे भी हमारे मनीषियों ने कहा, क्या कहा, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन में जितने धन की वास्तविक आवश्यकता है, मनीषियों ने क्या कहा, साईं तना दीजिए जामे कुटुंब सहाय, मैं भी भूखा ना रहूं साधुन भूखा जाय। इतनी संपदा जिससे हमारे परिवार का आसानी से भरण पोषण हो जाता हो और हमारे घर में यदि कोई मेहमान आए, साधु ब्राह्मण आए, गो ब्राह्मणों की रक्षा होती रहे, मेहमान भी प्रसन्न होकर के जाए, है ना, इतना धन पर्याप्त होता है। आगे मनीषियों ने कहा, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। यदि आपका पुत्र सुपुत्र है तो खुद कमा लेगा, और यदि कुपुत्र है, सुपुत्र है तो क्या करेगा, आपकी मेहनत की कमाई और मर मर के आपने इकट्ठा किया है उसको क्या कर देगा, क्या कर देगा,
अनायास ही खत्म कर देगा, क्योंकि बिना कमाए हुए पैसे में क्या होता है, मोह नहीं होता आदमी को। एक छोटी सी घटना याद आ रही, मैं बताऊं आप सबको। एक गृहस्थ के घर में उनका बेटा था, और बेटा जब योग्य हो गया, कमाने के लायक हो गया, तो माता पिता चाहते हैं नहीं कि बेटा क्या करे, काम करे। सब लोग चाहते हैं कि नहीं कि हमारा बेटा जो है पढ़ लिख गया। और सामान्य गांवों के सामान्य परिवार की स्थिति बड़ी विचित्र हो रही है। कैसे विचित्र हो रही है? जहां बच्चा जो है सामान्य परिवार का बालक जो है 10वीं 12वीं पढ़ लिया और 2 महीने की गर्मी छुट्टी होती है ना, तो माता पिता क्या चाहते हैं, माता पिता क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे क्या करें, कुछ कमाई करें। और इस चक्कर में उनको काम में भेजना शुरू करते हैं, और काम में भेजना शुरू करते हैं कहाँ, पढ़ाई से उनका मन क्या हो जाता है, उचट जाता है। और जल्दी जल्दी जेब में पैसे आने लगते हैं, तो पैसा भी एक विकार थोड़ी कई ठो विकार लेकर के आता है। बच्चों को जेब खर्चा भी उतनी ही मात्रा में दें जितना उनको जरूरत हो। सबके लिए कथा के माध्यम से संदेश है। हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को, जैसे हमारे बच्चे बाहर उच्च शिक्षा के लिए यदि पढ़ रहे हों तो अनाप शनाप पैसा खर्चा करते हैं, देते हैं, है ना। और परिणाम स्वरूप क्या होता है, कई बार बुरी संगति में पढ़ करके हमारे बच्चे जो हैं अपनी मुख्य धारा से भटक जाते हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी बंद हो जाती है, और गलत सोहबत में पढ़ करके, गलत संगति में पढ़ करके, गलत आदत आचरण का शिकार होकर के अपने भविष्य को क्या कर डालते हैं, खराब कर डालते हैं। अधिकांश तौर पर आज भारतीय समाज, हमारे छत्तीसगढ़ी समाज में लड़कियां उम्र होने लगी। पढ़ाई लिखाई में लड़कियों का स्तर क्या हो गया, बढ़ गया, और लड़के जो है क्या हो गए, पीछे रह गए। अब जब शादी ब्याह की समस्या आ रही ना, हाँ, बहुत लोग हमारे पास आते हैं, इसलिए हमको पता है लड़का कितना पढ़ा है, 10वीं या 12वीं पढ़ा, लड़कियां कितनी पढ़ गई, पोस्ट ग्रेजुएट हो गई, MA MSc और बीटेक एमटेक, दुनिया भर की हाई एजुकेशन से हमारी बालिकाएं जुड़ गई। और वैसे भी सरकार का जोर है बालिका शिक्षा पर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का अभियान कहाँ चल रहा है, सारे राष्ट्र में चल रहा है। परिणाम, बेटियां आगे बढ़ गई और बेटा जो है पीछे रह गए। और मैं बताया ना, कम उम्र में काम करें और कम उम्र में उनको पैसा कमाने की आदत हो गई, गलत सलत संस्कार में पीछे पड़ करके आज मैं अतिशयोक्ति नहीं होगी, 60% हमारी आबादी जो है नशे का शिकार हो गई। कौन रोकेगा इसको? इसके जिम्मेदार कौन है? केवल वो बच्चे ही जिम्मेदार नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं कि पेरेंट्स भी, पालक भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस घटना के लिए, है ना। तो अपने परिवार में हम कुछ नियम शर्त बना करके रखें, अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा, अच्छे संस्कार से जोड़ें, ताकि हमारा परिवार जो है संगठित होकर के, सुनियोजित होकर के, अच्छा पढ़ लिख करके हमारी भावी पीढ़ी जो है धर्म का अनुसरण करते हुए, मर्यादा का अनुसरण करते हुए एक नई दिशा और नए परिवार, नए राष्ट्र के सृजन की ओर हमारा परिवार विकसित हो। तो एक गांव की घटना थी, बच्चा पढ़ लिख के तैयार हो गया, माता पिता चाहते थे कि हमारा बालक क्या करे, काम करे। और वो बच्चा क्या करता था मालूम है? दिन भर जो है बढ़िया सुबह उठा, नहा धो लिया, खा पी लिया और तान के सो गया। फिर शाम को उठा, इधर उधर घूम फिर के आया। शाम को तो माता पिता, भाई बच्चे पैदा किए हो तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, गरम गरम भोजन मिल रहा है, वो बच्चा क्यों काम करे। तो माता पिता आपस में विचार करते हैं, उनके खाने पर प्रतिबंध लगाए। आज तुम जब तक काम नहीं करोगे तुमको क्या नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चा जो है बखूबी जानता है कि चलो पिताजी जो है गुस्से में बोल दिए, डांट कर बोल दिए, लेकिन माँ जिंदाबाद है। माताएं अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करती है, खास करके बेटों के प्रति माताओं का प्रेम जो है सर्वाधिक होता है। हाँ, बेटियों से ज्यादा बेटों से प्रेम करते हैं माता पिता। तो क्या हुआ,
शाम को पिताजी ने शर्त रख दिया था कि तुम जब तक कमा कर नहीं आओगे तुमको क्या नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा। अब बेटा जो है कभी तो काम किया नहीं था और आलसी हो गया था, खा खा के घर में बैठा रहता था। तो शाम को पिताजी के आने के पहले डोकरी दाई के पास गया। डोकरी दाई समझते हैं ना, दादी। अब धीरे से डोकरी दाई वाली परंपरा भी बंद हो रही है। इतने प्यार से हम लोग क्या बोलते थे, वो डोगरी शब्द भी बोलते थे ना, तो डोगरी शब्द में हम लोग का प्यार छुपा होता था। आज तो किसी का आप डोगरी बोल दो भड़क जाएंगे लोग, टारगा हमने डोगरी मत कहेगा। सब आदमी जवान दिखना चाहते हैं, जवान रहना चाहते हैं। हाँ, किसी का बाबा बोल दो भड़क जाएंगे, लेकिन बाबा और दाई ये प्यार का शब्द था, है ना। और पहले तो माता पिता भी क्या बोलते थे, गांव की परंपरा थी, दादा और दाई बोलते थे। हाँ, दादा शब्द बोलने से ही बड़ा आत्मीयता झलकती थी, दाई शब्द में भी आत्मीयता झलकती थी। अब दादा दाई लगभग गायब हो गया, है ना। परंपरा चल गई क्या है कि दादा और दादी कहने की परंपरा, और परंपरा यहीं तक रहती। माता के जो माता पिता हैं, मम्मी के माता पिता क्या बोलते हैं, नाना नानी, नाना नानी। इसका अर्थ देखे ना, भावार्थ शब्दों के अर्थ पर ही जाइए। नाना है ना, और नानी। जबकि छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते थे, आजी दाई और आजा बाबा। कितना बढ़िया प्यारा नाम था, आजा, है ना। ये भाव झलकता था आने का, आजी दाई और आजा बाबा। और एक ठन छत्तीसगढ़ी में बढ़िया शब्द इसका कहें, ममा दाई कहें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब ममा दाई नंदाग कहा, कोई बिरले इतने पंडाल में जितने लोग बैठे उनमें कोई ममा दाई कहता होगा, कोई कहते हैं जी। अरे पीछे माइक वाले हमारे भैया बोलते हैं, बरताली बजा दीजिए कि आपने हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति को और शब्दों को कम से कम जीवंत रखा। ममा दाई कहने से ना बड़ा आत्मीयता झलकता था, और नाम लेने से ही माया यानी प्रेम उमड़ पड़ता था, ऐसा लगता था। तो समय के साथ सारी मर्यादाएं, सारी परंपराएं धीरे से समाप्त होती जा रही हैं। और कुछ दिनों में तो हमारे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा, हालांकि राज्य सरकार जो है छत्तीसगढ़ी को भाषा का दर्जा दे करके हमारे राज्य भाषा छत्तीसगढ़ी का सम्मान बढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य कहूं मैं, हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों का दुर्भाग्य कहूं, दो गुजराती यदि आपके छत्तीसगढ़ में आएंगे तो वो आपस में कौन सी भाषा में बात करते हैं, छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं। दो महाराष्ट्र के आदमी यदि आए आपस में तो किस में बात करते हैं, महाराष्ट्रियन भाषा में, मराठी भाषा में बात करते हैं। साउथ के लोग आएंगे तो अपनी तेलुगु में बात करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़िया लोग कभी जो है गौरव महसूस नहीं किए। हम लोग जो है थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिए तो अंग्रेजी में बात करेंगे, और नहीं तो जो नहीं पढ़ा लिखा आदमी है वो भी प्योर हिंदी में बात करने का प्रयास करता है। हिंदी में या टूटी फूटी हिंदी जैसा भी हो, है ना, टूटी फूटी हिंदी में ही। अभी 15 दिन पहले घटना है धमतरी की, एकदम विशुद्ध घटना थी। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर वाई के सिंह है, इधर रत्नावादा रोड से अंदर में, आप लोग गए होंगे, जानते होंगे। तो वाई के सिंह कान नाक गला विशेषज्ञ हैं। वो उस अस्पताल में बैठा था। वो एक गांव की रहने वाली बाई अपने बच्चे के साथ आई, तो बच्चा बड़ा उदास दिख रहा था। जेला हमन छत्तीसगढ़ी में कहा रोनहू चेहरा, उदास चेहरा था। तो मैं उत्सुकता से पूछ बैठा कि कस बहन जी ये लड़का कावा रोनहू दिखते, का परेशानी है, का बात है, हिल दिखाना है, तोला दिखाना है, कौन ला दिखाना है। मैं छत्तीसगढ़ी में पूछा तो भाई कस बहन जी ये लड़का कावा रोनहू दिखते, का बात है, एक कहीं मांग ला पूरा नहीं करे। इसका कई बार कार थे लड़का मन, गाँव के लड़का मन शहर जाते ना, तो कई ठन चीज ले देख के लेके इच्छा व्यक्त करते हैं, ले लेते हैं, फूगल ले लेते हैं, केव कहीं ले लेते हैं, इस टाइप के। तो हर बार
माता पिता उनकी बातों को या उनकी मांग को पूरा नहीं कर पाते, बच्चे निराश हो जाते हैं। तो मैंने उत्सुकता से पूछा, छत्तीसगढ़ी में भाई कस बहन जी, ये लड़का आपके बालक था, आपके गुड्डू रोनो दिखते का बात है। अब वो भाई मैं छत्तीसगढ़ी में पूछा था तो जवाब भी क्या छत्तीसगढ़ी में देना चाहिए। और जबकि वो गांव की महिला भाई एकदम सामान्य, उच्च शिक्षित नहीं, सामान्य महिला है। और मैंने जब उत्सुकता से पूछा तो उनका जवाब क्या था बताऊं? मैं पूछा था छत्तीसगढ़ी में, कर बहन जी ये लेकर काबर उदास है, काबर रोनो दिखते, तो वो मोल हिंदी में बता थे वही जवाब है। अभिनय सो का ऊंचा है कथे, समझ गए वो का टूटी फूटी हिंदी में। अभिनय सो का ऊंचा है जी भैया, इसीलिए रोनो दिख रहा है। भगवान में लीन होने का समाचार सुन करके एक पीपल पेड़ के नीचे चुपचाप भगवान बैठ गए। और भगवान ने उसी समय उनकी अंग कांति में सभी दिशाओं में अंधकार बिता दिया और वे प्रकाशमान, उनका सौंदर्य श्रीवत्सांगम घनश्यामम, तप्त हाट कवर चसम, अर्थात वर्षाकालीन मेघ के समान सांवरे शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। और भगवान के वक्षस्थल का चिन्ह जो है शोभायमान हो रहा था। रेशमी पीताम्बर की धोती और वैसा ही दुपट्टा, दाहिनी जांघ पर बायां चरण रख कर बैठे हुए थे। और लाल रक्त, लाल लाल तलवा जो है रक्त के समान चमक रहा था। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, वासुदेव जी को यदुकुल के विनाश का पूरा क्या हो गया हाल कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान बड़े दुखी हुए और देवकी वसुदेव, रोहिणी जी भी अपने प्यारे पुत्र और बलराम कृष्ण को न देख करके व्याकुल हो गए और सब अपने अपने इस शरीर का क्या कर दिए, त्याग कर दिया। स्त्रियों ने भी अपने अपने पति के शव को पहचान कर हृदय से लगाया और उनके साथ चिता पर बैठ करके सब भस्मीभूत हो गई। बलराम जी की पत्नियां, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को भगवान के पुत्र वधुएं अपने अपने पतियों की लाशों को लेकर के अग्नि में प्रवेश कर गई। और भगवान कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां भी उनके ध्यान में मगन होकर सब जो है अग्नि में प्रवेश हो गए। अर्जुन अपने प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल हुए और उन्हीं भगवान की गीता के उपदेशों का स्मरण कर करके अपने आप को संभाल लिया। और यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनका कोई पिंडदान करने वाला न था, अर्जुन ने क्रमशः उनका विधि पूर्वक श्राद्ध करवाया। और भगवान कृष्ण के न रहने पर समुद्र ने द्वारकापुरी को उसी क्षण समुद्र में डुबो दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, नित्यम सन्निहितम तत्र भगवान मधुसूदन स्मृत्या शुभहरम सर्वमंगलम मंगलम, अर्थात भगवान कृष्ण जो है का नाम जो है सभी तापों का पापों का नाश करने वाला है, सभी प्रकार के मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। इसलिए भगवान का नाम सदैव प्रत्येक जीवों को लेते रहने की सलाह दे रहे भगवान कौन? सुखदेव जी महाराज। और समस्त धर्मशास्त्र का केवल एक ही सार है क्या? कि बिनु हरि भजन न भव तरहि सिद्धांत पे।
भगवान का भजन ही सर्वोपरि है। भगवान के अमृतमय कथाओं के माध्यम से जैसे अमृत पीकर जीव जो है क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। निश्चित रूप से भगवान की कथा में भी वो अमृत तत्व है जिसको पान करके मोक्ष गति पाया जा सकता है, सुन करके भी मोक्ष गति पाया जा सकता है। पिबत भागवतम रसमालव, भगवान की अमृत में कथा का रसपान करके हम अपने जीवन को क्या कर सकते हैं, धन्य बना सकते हैं। आवागमन के इस चक्कर से हम मुक्त हो सकते हैं, अर्थात हमें भी परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इसका साक्षात उदाहरण कौन है? महाराज परीक्षित, जो लगातार भगवान की अमृत में कथा का श्रवण पान करके क्या हुए, वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए, मोक्ष को प्राप्त हुए, केवल सुनने मात्र से। भाई अमृत तत्व तो पी करके सब अमर हो जाते हैं। देवता और दानव में एक बूंद अमृत के लिए कितना बड़ा लड़ाई हुआ, कितना उद्यम करना पड़ा और कितनी तकलीफें उठाने पड़ी, तब कहीं जा करके एक बूंद अमृत तत्व की उपलब्धि हुई। और भगवान की कथा में तो रोज अमृत बरसता है, दिन भर अमृत बरसता है। भगवान का नाम ही अमरता को देने वाला है। इसलिए जिस समय भी आप भगवान का नाम लेते हैं, आपके जीवन में क्या आ जाती है, अमरता आ जाती है और मृत्यु जो है अमरता में बदल जाती है। मृत्यु तो संसार का कड़वा सत्य है। मृत्यु संसार का कड़वा सत्य है। जीवन यदि मिला है तो मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन मरने का दुख न हो, मरने का भय न हो। आज सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? व्यक्ति को। सब किससे डरते हैं? मृत्यु से डरते हैं। और वही जो मृत्यु का भय है, भगवान की कथा सुन करके उस भय से मुक्त हो गए। कौन? परीक्षित जो है, भगवान की कथा सुन करके भय से मुक्त हो गए। अब महाराज परीक्षित कहते हैं, सुखदेव जी, अब चाहे कोई भी क्षण यदि मेरी मृत्यु आ जाएगी तो मैं एकदम हंसते हंसते तैयार हूं। किसके लिए? इस देह को छोड़ने के लिए। हाँ, जन्मत मरत दुसह दुख, कोई बड़ा कठिन होता है जन्मना और मरना। लेकिन महाराज परीक्षित भगवान की लगातार 7 दिन कथा सुने हैं और इस कथा तत्व का, कथा श्रवण पान का परिणाम क्या हुआ है कि महाराज परीक्षित जो है कि जीवन का भय, मृत्यु का भय समाप्त हो गया है। और इसलिए मृत्यु किसमें बदल गई है? अमरता में बदल गई है। शरीर तो मरण धर्मा ही है ना? शरीर मरण धर्मा ही है, लेकिन क्या मिटता नहीं है? अभी गा रहे थे ना, आत्मा वही रहता है, काया बदल जाती है। दर्पण हुई, चेहरा बदल गया। दर्पण वही है। दर्पण में रोज हम चेहरा देखते हैं और सांकेतिक तौर पर आप देखें, दर्पण में हम होते नहीं हैं, फिर भी दिखते हैं। दर्पण फोड़ के देखो आप, अंदर कुछ है क्या? नहीं। दिखते जरूर है हम, लेकिन दर्पण में होते नहीं है। इसी तरह से पूरा संसार सार है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये सारा संसार केवल भ्रम है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जो है सत्य की भांति है। इसमें सत्य क्या है? तो सत्य केवल परमात्मा का नाम और परमात्मा ही सत्य है। इसलिए उस सत्य परमात्मा को आज परीक्षित महाराज जो है भगवान की अमृतमयी कथा के माध्यम से कथा श्रवणामृत पान करके परीक्षित जी महाराज को क्या हो गया? ज्ञान हो गया। और उनकी जो अज्ञानता है किसमें बदल गया? ज्ञान में बदल गया। और आदमी जब जान जाए, ज्ञान हो जाए,
तो जिस तरह से हमें रस्सी में, अंधकार में रस्सी में सर्प का भय हो जाता है, प्रकाश आने पर स्वयं जो है भय समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान भगवान का नाम कैसा है? ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान का नाम कैसा है? साक्षात ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान स्वरूप परमात्मा का बोध जब हो जाता है तो हमारा जो भ्रम है वो क्या हो जाता है? मिट जाता है। और भ्रम मिट जाता है तो भय भी मिटते देर नहीं लगती और हमारी मृत्यु जो है अमरता में बदल जाती है और हम सहजता से मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। अब महाराज परीक्षित को भय नहीं है, किसी भी समय आए मृत्यु मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा जब सुखदेव जी महाराज सुनते हैं तो जैसे भगवान सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ था वैसे ही भगवान सुखदेव जी जो है परम धाम वैकुंठ को जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। अब महाराज परीक्षित के मृत्यु की घड़ी निकट आ रही है और मैं जैसा कि निवेदन किया था कि परीक्षित और कोई नहीं, कौन है? हम और आप सब ही परीक्षित हैं। यहाँ हमारी इच्छा चलती है क्या? आप लोग की इच्छा चलती है क्या? ये इतना बड़ा पंडाल सजा है, किसकी इच्छा से सजा है? किसकी इच्छा से सजा है जी? डॉक्टर पाल की इच्छा से। पाल तो माध्यम बने हैं, इच्छा किसकी है? भगवान की, मर्जी भगवान की है ना। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। भगवान की कृपा के बगैर इतना बड़ा पंडाल सजाना संभव नहीं होता। और भगवान ने कृपा की है। ये कृपा कैसी होती है? तो बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम मुखावत नाही। जन्म जन्मांतर तक इसके नाम के लिए यति योगी सन्यासी लोग निरंतर तपस्या में लगे रहते, उसके बाद भी भगवान का नाम उनके मुखार बिंद में नहीं आता। उसके लिए यतन करना पड़ता है, जतन करना पड़ता है, प्रयास करनी पड़ती है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि पाल परिवार के अनंत जन्मों का, पाल परिवार के अनंत जन्मों का पुण्य जो है संग्रहित हुआ और संग्रहित होकर के उस पुण्यात्मा को केंद्र बिंदु में रख करके धन्य है वो स्वर्गीय गांधी राम जी पाल, है ना, जिनकी पुण्य स्मृति में उनके पुत्र परिवार द्वारा। और वास्तव में आज इस आयोजन के माध्यम से डॉक्टर पाल जो है पुत्र नहीं बल्कि सुपुत्र होने का भाव जो है अपने पिता की पुण्य स्मृति में इतना बड़ा आयोजन करके, है ना, भगवान की कृपा से इस आयोजन को सफल बनाने में भी कामयाब रहे। तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा रही है और ऐसी कृपा उन पर बरसती रहे, उनके पूरे परिवार पर बरसती रहे। और इस आयोजन के माध्यम से, इस मंच की आसंदी से हम और आप सब प्रार्थना करें कि ऐसे पुण्यात्मा स्वर्गीय गांधी राम पाल को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिले, वैकुंठ में उनको स्थान प्राप्त हो और स्वर्गारूढ़ होकर के इस परिवार को इसी तरह से भगवान की भक्ति के लिए सदैव ऊपर से प्रेरणा देते रहें। पाल परिवार के जीवन में ज्ञान भक्ति वैराग्य क्या होता रहे, सदैव पनपता रहे। भगवान के श्री चरणों के प्रति आस्था का भाव, अनुराग का भाव, श्रद्धा का भाव, भक्ति का भाव सदैव उत्प्रोत होती रहे और गौ ब्राह्मणों के प्रति उनके श्री चरणों के प्रति आस्था अनुराग का भाव उत्प्रोत होता रहे। महाराज परीक्षित जो है हंसते हुए अब, है ना, देह त्यागने को तैयार है और उसी समय तक्षक नाग, मृत्यु तो कड़वा सच है और जिस रूप में जो जस लिखा, गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, जन्म विवाह मरण गति सोई। जन्म विवाह और मरण ये तीन चीजें परमात्मा जो है सुनिश्चित करते हैं। आप सब लोग भी सुनिश्चित कर लेंगे किसको,
किसका जन्म कब कहाँ और कैसा होना है। भले आजकल हमारा आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत हो गया है कि डिलीवरी के पहले ही बता देते हैं, क्या बता देते हैं कि अमुक तारीख को अमुक इतने बजे जो है बालक का जन्म होगा या बालिका का जन्म होगा, ये बता नहीं देते हैं प्रसव के पूर्व ही। डॉक्टर लोग अप्रोक्सीमेट डेट देते हैं कि नहीं डिलीवरी का, ये उनका अंदाज का डेट है। किसी का बस नहीं चलता जन्म में। इसी तरह से दूसरी बात आती विवाह। बहुत सारे बच्चों के माता पिता चिंतित रहते हैं। क्यों चिंतित रहते हैं कि समय पर बच्चों का विवाह नहीं होता तो माता पिता स्वाभाविक है चिंता करना। चिंता इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, सयान होते जा रहे हैं, उनके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। उन सारे पेरेंट्स के लिए इस कथा के माध्यम से संकेत करूं कि किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ, उद्यम करना चाहिए, प्रयास करनी चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान सबकी व्यवस्था बना के रखे हैं। जैसा जैसा समय आएगा सबकी व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए भगवान पर भरोसा रखें, भगवान की व्यवस्था पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें। जन्म, विवाह और मरण, ये तीनों चीजें, मृत्यु भी सुनिश्चित है, लेकिन कब कहाँ कैसे होगी आप लोग नहीं जानते, कोई नहीं जानता। कोई जानता है क्या? कोई जानता है जी? जानते तो फिर क्या करते, बच नहीं जाते जी। और कोई कोशिश करके भी देख लिए बहुत लोग बचने का। हाँ, आप जहां भी रहोगे, जिस स्थिति में रहोगे, जिस परिस्थिति में रहोगे, एक सेकेंड क्या, एक पल के लिए भी आपको क्या नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगा। तत्काल वो तो बाय ऑर्डर वहां से जारी हो गया ना, तो सेकेंड भर नहीं लगता। संकल्प मात्र में यम के दूत आते हैं। और चाहे आप ज्ञानी रहो, विज्ञानी रहो, पंडित रहो, चाहे धनवान रहो, गुणवान रहो, बलवान रहो, वहां पर किसी का बस नहीं चलता। हाँ, किनका बस चलता है? किनका बस चलता है मृत्यु पर जी। मृत्यु को, मृत्यु से कौन बचा सकता है? कौन बचा सकता है? ये आप लोग भी नहीं बोलते। 7 दिनों तक आप लोगों ने कथा सुनी है, और क्या सबक मिला आपको? मृत्यु से कौन बचा सकता है? भाई, अभी मैं निवेदन किया था, रोज निवेदन करता हूँ कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। सबको जाना है, नहीं जाने की तो बात ही नहीं है, लेकिन मृत्यु से कौन बचा सकता है? आप लोग जब तक जवाब नहीं देंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम और आप सब भगवान कान्हा को परीक्षित महाराज की मुक्ति से पहले एक बार फिर से प्रसन्न कर दे कि प्रभु, आपके नाम में वो पावर है, आपके नाम में वो शक्ति है। भगवान का नाम ही मृत्यु को किसमें बदल सकता है? अमरता में बदल सकता है। जैसे भगवान की पावन गाथा, भगवान का पावन नाम, भगवान के चरित्र को सुन करके आज परीक्षित जी महाराज जो है सहर्ष हंसी खुशी जो है तैयार हैं। किसके लिए? जहां सबको जाना है उसके लिए, है ना। आइए हम और आप सब भगवान कान्हा को बता दें। कैसे बता दें? भगवान को हम और आप सब बता दें कि प्रभु, आपके नाम में इतना पावर है, आपके चेहरे में इतना कांति है प्रभु, आपके रूप माधुर्य में इतना तेज है प्रभु कि उस तो तेज के को देखने मात्र से, आपकी कथा सुनने मात्र से हमारा मन कैसा हो जाता है? प्रफुल्लित हो जाता है, और निरंतर आपको देखने की इच्छा जो है बलवती हो उठती है। आइए हम और आप सब भी झूम जाएं और क्या कह दें? मन मोहना तोरे चेहरा, मन मोहना तोरे चेहरा,
नजर नजर मधुरत रहते आओ जाते बजना आइए सब लोग जो है भगवान का वास्तव में आपका चेहरा, आपकी दिव्य छवि और आपकी जुगन कथा ये इतनी शक्ति है कि सब लोग क्या हो सकते हैं, झूम सकते हैं, नाच सकते हैं। Yes,